नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमेशा डेली हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एनालाइज करते हैं ताकि अगले दिन हमें ट्रेडिंग का सेटअप मिल सके और अच्छी तरह से जहां पर हमें ट्रेडिंग लेना है वहां पर अपॉर्चुनिटी हमें पता चल सके। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें क्लोजिंग मिली है 48,200 यानी 48,300 के आसपास पे इस लेवल पर ट्रेडिंग मिली है। और हमें जो पहले सेशन में सेशन से पहले हमने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के जो भी लेवल मार्क किए थे, बैंक निफ्टी ने ठीक वैसा ही रिस्पेक्ट किया और उसी प्रकार से रिएक्ट करती रही, जिससे हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। और हमने पेपर ट्रेड के लिए आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर एक स्टडी भी पोस्ट की थी, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। हालांकि पूरे टाइम तक हमने यहाँ नहीं रुके थे, क्योंकि यहाँ पर आकर के उसने स्टॉप लॉस को हंट कर दिया था। इसलिए वो ट्रेड पूरे समय तक नहीं चला, इसलिए लेकिन बावजूद भी हमें 100-150 पॉइंट का अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो आइए देखते हैं कल की हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमने इंट्राडे के लिए जैसा 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है वो लगाया हुआ है, और ट्रेडिंग का जो एग्जीक्यूशन है वो 5 मिनट में करते हैं। तो पहले हम देखते हैं 15 मिनट में। देखिए वहां पर मार्केट जो गैप अप ओपन हुई थी, और ओपन होने के बाद में चूंकि एक रेजिस्टेंस का एरिया था, इसके बाद ये ऊपर नहीं जा पाई, इसने नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन दे दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए थे एग्जीक्यूशन के लिए। हमने चेक किया यहाँ पर, फिर से दोबारा यहाँ पर ये वापस चली गई, लेकिन ये एक मार्केट की वोलेटिलिटी थी, यहाँ पर भी एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता था। इसके बाद जब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, दोस्तों अगर आपको स्ट्रक्चर ब्रेक कैसे करते हैं नहीं समझ में आता, जो मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं कमेंट में कि अगर आपको जानकारी चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ पर जाकर के इसने दोबारा भी ट्राई किया ऊपर जाने के लिए। अगर यहाँ पर ये सस्टेन करती तो हम यहाँ पर ट्रेड कॉल साइड की ले सकते थे। हालांकि यहाँ पर देखें कि इसने जो कैंडल बनाया हुआ है, ये पूरी कैंडल लेकिन इस कैंडल के अंदर ही है, ओपनिंग वाले कैंडल के अंदर ही है, तो इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर इस कैंडल को ये ब्रेक कर गई होती और इसके बाद फिर रीटेस्ट करती तो फिर हम कॉल साइड जा सकते थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये फिर से एक पिन बार बना करके नीचे आने लगी। फिर हमने वेट किया, कब तक वेट किया, जब तक कि एक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो जाता। स्ट्रक्चर कहां पर इसने ब्रेक किया, देखिए इसके लिए हम हैकेनासी में आ जाते हैं। हैकेनासी कैंडल में स्ट्रक्चर इसने बनाया था यहां पर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए यहाँ पर हमने, देखिए ये ऐसे नहीं, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ये हमने यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली। इस प्रकार से आप हैकेनासी में आकर के देख सकते हैं, और यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन आप लगा दीजिए। ये यहाँ पर हमने एक लाइन लगा दी। अब क्या करना है, आप फिर से, चूंकि यहाँ पर हमें नहीं करना है, कैंडल पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए कि इसने इस कैंडल को कब ब्रेक करती है। अब देखिए एक बड़ी कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। तब हमने, और यहाँ पर देखें कि ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर हमने एंट्री की थी। हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, हालांकि हमने एंट्री जो है वो थोड़ा सा, चूंकि कैंडल बड़ी लग रही थी इसलिए हमने एंट्री को और थोड़ा सा वेट करके लिया, इसके हाफ पर ही एंट्री लिया। और चूंकि
हाफ पर एंट्री लिया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाता है। और फिर देखिए यहाँ पर इसने बहुत अच्छा हमें रिस्क और रिवार्ड दिया। आप देखेंगे उसमें हमने 20 रुपए का मात्र एसएल दिया था। 20 रुपए का एसएल इसीलिए दिया था कि आप चेक करिए प्राइस को, प्राइस रेंज को चेक करें तो इस कैंडल ने ब्रेक किया था, 108 पॉइंट की कैंडल बन गई थी। अब 108 पॉइंट की जनरली हम लोग अवॉइड कर देते हैं, इसको नहीं लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें रिट्रेसमेंट करने का वेट किया। अब देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट का हमें रिस्क आ गया, 40 पॉइंट का। अगर हमारा ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड तो था, अगर हमारा स्टॉप लॉस हंट होता तो सिर्फ हमें 20 रुपए का ही पर लॉट नुकसान होता, लेकिन इसने रिवार्ड अच्छा खासा दिया, यहाँ तक इसने रिवार्ड भी दिया। अब यहाँ के रिट्रेसमेंट के वेट करने का फायदा ये हुआ कि आप देखें कितना बड़ा हमें प्रॉफिट दिया यहाँ के एंट्री के बाद में। ये देखिए 190 पॉइंट, तभी तो हमें जो है लगभग 100 पॉइंट के 100 या 90 पॉइंट लगभग मिले थे प्रॉफिट के। इसके बाद फिर इसने जब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर इसने हंट कर दिया था, क्योंकि ये ऑप्शन में जल्दी पैसा गल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये एरिया है, यहाँ पर जब मार्केट आई तो प्राइस कम हो गया, तो इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हंट हो गया, क्योंकि हम जहाँ पर एंट्री किए थे उसी प्राइस पर हमने ट्रेल कर दिया था। तो यहाँ पर वो जाकर के हालांकि 80% लगभग हमने बुक कर दिया था। तो इस प्रकार से हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वहां पर हमें ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखिए मंडे के दिन हमें कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। देखिए मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को पूरी तरह से, ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर आई इसने टच किया। अगर यहाँ पर भी किसी ने इस एरिया में यहाँ पर इस सपोर्ट पर किसी ने ट्रेड लिया होता तो भी उसे लगभग 100 से ज्यादा पॉइंट मिलते। यहाँ पर इसने अच्छा खासा ट्रेड दिया था। तो इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेने से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अभी एक तो यहाँ पर एक क्लोजिंग का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया ये बन जाता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर हमें वेट करना होगा। अगर ये ऊपर की साइड में 48,600 के ऊपर कोई अच्छा ब्रेकआउट यहाँ कुछ देर रुकने के बाद ब्रेकआउट देती है, तभी हम ऊपर कॉल साइड में ट्रेड लेंगे। अदरवाइज नीचे की साइड में देखेंगे कि अगर इस एरिया को फिर से इसको ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ तक मिल सकती है, जहां तक कि आज की क्लोजिंग आई है, यानी 48,300 के आसपास ही हमें फिर से पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर इसको ही ब्रेक कर देती है तो फिर हमें फिर से 48,100 या 48,000 तक की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है पुट साइड में। तो इस प्रकार से हम ट्रेड में कल प्लान करेंगे तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आगे देखते हैं कि हमें निफ्टी में कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। निफ्टी का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया चेक कर लेते हैं, उस पर भी एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी 50 का, ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक जैसे बैंक निफ्टी ने किया वैसे ही रिस्पेक्टेशन निफ्टी ने भी किया। यहाँ 22,300 के आसपास में हमने पहले भी सपोर्ट का एरिया मार्क किया था। ठीक यहाँ पर आई टच किया, इसने फिर से दोबारा बाउंस बैक कर लिया। ये जो यहाँ पर लगाया हुआ था पहले तो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आई, लेकिन दोबारा जो है इसी एरिया में रही। इस सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया को रेजिस्टेंस फेस करके फिर इसने शाम को फिर से एक डाउन साइड में ट्रेड दिया। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी ने कॉल साइड का यहाँ पर भी सपोर्ट पर भी लिया होता, देखिए दोस्तों हमेशा मैं बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर बायर और सेलर हमेशा एक्टिव होते हैं, तो आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस एरिया में हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कल। और इस प्रकार आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या अपने चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्किंग कर लीजिए, जिससे आपको अगले दिन ट्रेड लेने में सहायता मिले। तो आइए देखते हैं इसके बाद हमें हाँ, अगर मार्केट कल यानी मंडे को फ्लैट ओपन होती है
तो इस एरिया में हमें ट्रेड से बचना चाहिए। हो सकता है कि फ्लैट ओपन होने के बाद ये यहाँ पर जाए और इस रेजिस्टेंस को टच करके फिर पुट साइड में आए, तो यहाँ पर हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन हमें यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देती है तो ये ब्रेकआउट जो है वो अच्छी तरह से चलेगा नहीं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कितना सारा होस्पोस है, तो इसलिए इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, अच्छी तरह से जाएगी नहीं। बट अगर एकदम शार्प बाइंग आकर के इस एरिया में आकर के रेजिस्टेंस लेती है, तब हमें यहाँ पर अच्छी मिल सकती है अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ पर कहीं ओपन होती है, फिर हमें यहाँ तक का वेट करना होगा 22,600 के आसपास, 22,600 के बाद 22,625। अगर इसको ब्रेक करेगी 625.30, तब हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल साइड में ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग आई हुई है 22,450, यहाँ तक आना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं लग रहा है। लेकिन ये मार्केट है, कुछ भी कर सकती है और कितना भी ये मोमेंटम दे सकती है। अगला जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा ये 22,700 के आसपास में ये एरिया है। ये वाला एरिया, इसके बाद इसको भी ब्रेक करती तो 22,787 यानी 780 का जो लेवल है, यहाँ तक आप लेवल देखने को कॉल साइड मिल सकते हैं। वहीं अगर डाउन साइड में देखें तो हमें अभी जो सबसे तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है 22,380, ये वाला लेवल अगर इसको ब्रेक कर देती है, ये वाला एरिया आप देखिए 80 का ब्रेक करती है, मोटा हो जाता है, 80 ब्रेक करती है, यहाँ पर आती है, तो फिर हमें कहाँ तक मिल सकता है, इस एरिया तक, यानी 22,280 के आसपास, यहाँ तक यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकती है। यानी 22,200 के बीच में यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर के इसको ब्रेक करेगी तो 22,000 तक का, 22,000 चूंकि बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोई न्यूज नहीं आई या कोई ऐसा खराब नहीं हुआ, नॉर्मल मार्केट में ऐसा नहीं होगा। आइए देखते हैं कि ऑप्शन चेन का जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या कहता है। ये बैंक निफ्टी में देखे हैं, जैसा हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वहां पर मार्क किया, यहाँ पर भी वैसे ही लग रहा है। 48,000 पर पुट की राइटिंग जबरदस्त है, 48,500 पर कॉल की राइटिंग। तो ये जो एरिया है ऑलमोस्ट मार्केट इसी एरिया में रहेगा। इसको ब्रेक करता है तो 48,600, 700, 800 यानी 49,000 पर फिर इसके बाद जबरदस्त कॉल राइटिंग है। अगर नीचे के साइड 48,000 का लेवल क्रॉस करती है तो 48,500 पर ही जबरदस्त आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसके पहले नहीं देखेगा। अच्छा खासा जो है डाउन साइड में वो देखने को मिल सकता है। वहीं पर देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी का हाँ, निफ्टी में 22,500 यहाँ पर अच्छा खासा आपको कॉल राइटिंग देखने को मिल रही। 22,600, 22,700 ये जबरदस्त कॉल राइटिंग है। यहाँ पर पीसीआर भी नेगेटिव है, यानी पुट बहुत कम है कॉल की अपेक्षा। पुट में देखें तो आपका 22,500 पर ही थोड़े से पुट राइटर हैं, यानी कॉल की अपेक्षा पुट राइटर कम है। 22,400 पर भी हैं, हालांकि अभी नेगेटिव सा ही लग रहा है। बाकी मार्केट ओपन होने के बाद ही ये चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर नए नए पोजीशन लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके यूज करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आप मेरे या जो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको जो डेली मैं ट्रेड जैसा मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वो अपना वहाँ पर व्यू भी शेयर करता रहता हूँ, उसके माध्यम से भी आपको सहायता मिल सकती है।